नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, शिक्षा निदेशालय व शासन के बीच अटके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। और डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कई दिनों बाद इस भर्ती से संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कल की डेट में देखेंगे एक लेटर भी जारी हुआ था और वो लेटर जो है था उसके संबंध में आप 3-4 लेटर उसके पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो मनमानी है, इसकी वजह से इस भर्ती प्रोसेस में कुछ भी आगे नहीं हो पा रहा है। देखेंगे, निदेशालय व शासन के बीच अटके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। 3 वर्ष से अटकी 1894 पदों की भर्ती, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में नाराज़गी। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 3 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हो सकी है। वर्ष 2021 में आई 1894 पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 6 सितंबर 2022 को आया था, लेकिन आरक्षण निर्धारण को लेकर चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। इसकी लिखित परीक्षा में 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे और 43,610 अभ्यर्थी जो हैं, जिनको इंतज़ार है शासनादेश का। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन कुछ आपत्ति लगाकर निदेशालय को लौटा दिया गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही थी। आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में, लास्ट अक्टूबर में ये प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। कुछ आपत्तियां, वहीं आरक्षण संबंधित कुछ आपत्तियां थीं, जिसकी वजह से उसको जो है वापस लौटा दिया गया, जिसे निदेशालय दूर कर फिर भेजने की तैयारी में है। इस भर्ती में सहायक अध्यापक के 1504, प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं। इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसका परिणाम 1 माह के भीतर 15 नवंबर को जारी किया गया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत करी और मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। इसके बाद 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसमें सफल अभ्यर्थी उसी समय से मेरिट क्रम में नियुक्ति पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी निदेशालय में अनवरत धरना भी कर चुके हैं। अभ्यर्थी निदेशालय और लखनऊ की परिक्रम में करने में उलझे हैं, नियुक्ति मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी और कुछ अभ्यर्थियों के नाम दिया गया है यहाँ पर, आप सभी देख सकते हैं, जो एक्टिव हैं इस भर्ती के अभ्यर्थी, उनका जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रताप सिंह बघेल से मिलकर निदेशक ने उन्हें बताया कि कुछ सुधार के लिए प्रस्ताव निदेशालय को भेजा गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया तो वो फिर से अनवरत धरने के लिए विवश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये चीज़ें दी गई हैं। शासनादेश का इंतज़ार सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसी क्रम में कल की डेट में जो लेटर जारी हुआ उसमें जो है जवाब मांगा गया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही आपको इस भर्ती में आगे कुछ देखने को मिले। थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। लेटर जो जारी हुआ है उसके संबंध में, उससे चीज़ें जो संबंधित है। बाकी सीट की संख्या को लेकर बात करें तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। सीटों में वृद्धि हुई है, कितने सीटों को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, ये सारी चीज़ें अभी भी कंफर्म नहीं है। बाकी अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाओं में आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। आयोग जल्द तय कर सकता है आरओ एआरओ परीक्षा का प्रारूप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पर अगले माह तक निर्णय ले सकते हैं। इसको लेकर आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर गठित समिति और परीक्षार्थियों और केंद्र निर्धारण के मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों की संख्या के आधार अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। इसके बाद आयोग परीक्षा का निर्णय लेगा। केंद्र निर्धारण के बड़े मानकों की वजह से आयोग को आरओ एआरओ के 10 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं, 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है और केंद्र न मिल पाने की वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। लेकिन जल्द ही आपको परीक्षा का प्रारूप देखने को मिलेगा। अब देखना ये होता है कि परीक्षा एक शिफ्ट में या एक दिन होती है या फिर 2 दिन करानी पड़ती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को पूर्व की भांति एक ही शिफ्ट में यानी कि एक ही दिन में कराया जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके। आगे देखेंगे, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति की वक्फ की मानी जाएगी और वक्फ का दावा 1952 तक दर्ज संपत्ति पर ही मान्य होगा। कल की डेट में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 701 वन दरोगाओं को दिया नियुक्ति पत्र। आप यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति पत्र का वितरण लखनऊ में किया गया और लखनऊ के लोक भवन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी के माध्यम से चयनित 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। और बहुत जल्द ही अन्य भर्तियों में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी अच्छी चीज़ें। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।